नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 12 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये मीन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर बुध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, सर्व सुख संपन्न जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बुध चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, सर्व सुख संपन्न जीवन साथी मिलता है। विवाह के बाद मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है और ऐसा व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बुध पंचम भाव के अंदर उच्च राशि के गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति गुरु उच्च राशि में बलवान होकर सप्तमाधिपति बुध के साथ युति करके त्रिकोण में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, अपनी पसंद का मन चाहा जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पांचवें भाव का स्वामी चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तमाधिपति बुध पांचवें भाव में बैठा हो, अर्थात पांचवें और सातवें भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर साथ निभाने वाला अपनी पसंद का मन चाहा जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सप्तमाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, दसम भाव को गुरु का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, दसम भाव को बुध का भी कारक भाव माना गया है। तो फिर से मैं कहूंगा, सप्तमाधिपति बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, स्वमानी, स्वाभिमानी, धार्मिक, श्रद्धालु, व्यवहार कुशल, प्रसिद्ध और नामचीन जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सप्तमाधिपति बुध दसम भाव में बैठा हो और 10वें भाव का स्वामी गुरु 7वें भाव में बैठा हो, अर्थात 7वें और 10वें भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, नामचीन, प्रसिद्ध जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सप्तमाधिपति बुध 11वें भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, 7वें भाव का स्वामी बुध 11वें भाव में बैठा हो और 11वें भाव का स्वामी शनि 7वें भाव में बैठा हो, अर्थात 7वें और 11वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम,
सप्तमाधिपति बुध 12वें भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद विदेश जाने का योग बनता है, या फिर व्यक्ति विदेश जाकर उधर की कोई लड़की के साथ या उधर के कोई व्यक्ति के साथ शादी करता है और विवाह के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। 10वां नियम, 7वें भाव का स्वामी बुध 12वें भाव के अंदर बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी शनि 7वें भाव में बैठा हो, अर्थात 7वें और 12वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद विदेश जाने के योग बनते हैं, या फिर व्यक्ति विदेश जाकर वहां का कोई व्यक्ति के साथ शादी करता है और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। 11वां नियम, लग्नेश गुरु और सप्तमेश बुध की शुभ युति चौथे भाव में होती हो तो भी ऐसा व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। 12वां नियम, लग्नेश गुरु और सप्तमेश बुध की शुभ युति अगर भाग्य स्थान में होती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि नवम भाव को गुरु का कारक भाव माना गया है। तो फिर से कहूंगा, लग्नाधिपति गुरु और सप्तमाधिपति बुध दोनों की युति भाग्य स्थान में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, लग्नाधिपति गुरु सप्तम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। यहाँ पे सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध स्वगृही या उच्चिका होकर भद्रयोग नामक राजयोग बनाता है। लग्नाधिपति गुरु यहाँ पे बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश की युति को शुभ मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जाएंगे अशुभ के बारे में कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, सप्तमाधिपति बुध प्रथम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ युति करके जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है, या फिर विवाह के बाद अपने जीवन साथी के साथ कंकास कलेश अशांति और झगड़े होते हैं, या फिर डिवोर्स हो जाता है। दूसरा नियम, सप्तमाधिपति बुध राहु के साथ युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है, या फिर विवाह भंग के योग बनते हैं। तीसरा, 7वां भाव दो पाप ग्रहों के बीच में हो, यानी कि सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित होता हो और सप्तमाधिपति बुध भी कहीं भी बैठकर पाप कर्तरी योग में पीड़ित होता हो तो भी विवाह में विघ्न या देरी होने की संभावना होती है। चौथा नियम, सप्तम भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, विष योग, शापित योग, संघर्ष योग, लंपट योग, शनि मंगल का अस्थिभंग योग जैसे अशुभ योग बनते हो और सप्तमाधिपति बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी विवाह भंग के योग बनते हैं। मान लो कोई लड़के की कुंडली के अंदर हमको पता चल जाए कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़के की पहली शादी अर्क विवाह करके पहली शादी के दोष को टाल दिया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह किया जाए। अगर मान लो कोई लड़की की कुंडली के अंदर हमें पता चल जाता है कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़की की पहली शादी भगवान विष्णु के साथ यानी कि कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।